एक राक्षसी जिसे न जाने कितने ही नवजात शिशुओं की हत्या कर दी थी और अब वो पहुंच चुकी थी गोकुल में श्री कृष्ण का वध करने के लिए। लेकिन क्या ये इतना आसान था? श्री कृष्ण को मार पाना इतना संभव है क्या? कंस ने अपने सारे राक्षसों को अपने काम पे लगा दिया था कि कोई भी नवजात शिशु जिन्होंने इन दिनों के भीतर जन्म लिया है उन सब का वध कर दे। और उसके सारे राक्षस इतने सारे नवजात शिशुओं की हत्या कर चुके थे। और अब एक राक्षसी जिसका नाम था पूतना, वो पहुंच चुकी थी गोकुल में। उसे ज्ञात हुआ था कि नंद बाबा के घर भी इन्हीं दिनों के भीतर एक पुत्र ने जन्म लिया है। उसने एक सुंदर सी कन्या का रूप धारण किया, पहुंच गई नंद बाबा के घर के समीप। उसने देखा कि सारी गोपियां और माता यशोदा कोई काम में व्यस्त है। वो पहुंच गई श्री कृष्ण के पास। पूतना इतना सुंदर रूप धारण करके आई थी कि माता यशोदा और बाकी सारी गोपियों को किसी को भी उस पर संदेह नहीं हुआ कि ये कोई दिव्य देवी नहीं है, बल्कि एक राक्षसी है जो श्री कृष्ण का अंत करने के लिए आई है। पूतना श्री कृष्ण के पास पहुंचती है और श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेती है। और पूतना राक्षसी थी और उसके दूध में विष था। कहा था कि ये बालक जब उस विष को ग्रहण करेगा तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। और जैसे ही श्री कृष्ण ने दुग्ध पान करना आरंभ किया तो उस विष का असर तो कान्हा जी पर हुआ ही नहीं, बल्कि उन्होंने दूध के साथ पूतना के प्राण भी खींचने प्रारंभ कर दिए। अब पूतना दर्द से कराहने लगी थी, जोर जोर से चिल्लाने चीखने लगी थी। और चिल्लाने से, चीखने से और इतने दर्द के कारण उसका जो असली रूप था वो भी सामने आ गया था। और देखते ही देखते श्री कृष्ण ने उसके प्राण ही खींच लिए। जैसे ही उसके प्राण उसके शरीर से निकल जाते हैं वो भूमि पर गिर जाती है। और उस भूमि पे गिरने से इतनी तेज आवाज होती है कि सारे लोग उस राक्षसी के समीप आ जाते हैं। और तो श्री कृष्ण उसी के समीप बैठ के और अपनी बाल लीलाएं कर रहे होते हैं। तो यशोदा के मन में अब भय ने वास कर लिया था। उन्हें लगा कि उनके लाल को तो खतरा है सभी से। तो अब उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब वो अपने पुत्र के पास किसी को नहीं आने देगी। पूतना का अंत हो चुका था, लेकिन पूतना माँ का रूप धारण करके आई थी और उसने श्री कृष्ण को दुग्ध पान कराने का प्रयास किया था एक माँ के रूप में। इसीलिए श्री कृष्ण ने उसे मुक्ति प्रदान की थी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि भगवान कितने दयालु है। वो एक राक्षसी के इतने छोटे से कर्म के लिए भी उसे मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो सोचिए, अगर हम पूरे दिन भर में थोड़ा सा भी भगवान को स्मरण कर लेंगे तो वो हमसे कितना अधिक प्रसन्न हो जाएंगे। और यहाँ से प्रारंभ हो जाती है भगवान की वो बाल लीलाएं जिनको सुनने मात्र से जीवन के सारे कष्ट ही समाप्त हो जाते हैं।